सबने लिखी और इसलिए रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं सभी रामायणों में से जितने रामायण मैंने सुने, जितना सुलभ हो पाया मुनियों के मुख से, 4 वेद मैंने सुने, 18 पुराण मैंने सुने, इन सबके सार को मैंने निकाल कर और श्री रामचरितमानस की रचना की। सार समझते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। अंग्रेजी की स्टोरी के बाद लास्ट में 1-2 सेंटेंस में उस स्टोरी का मोरल लिखा रहता है। हिंदी के कहानी में सारांश लिखा रहता है। उसी प्रकार जितने वेद हैं, पुराण है, रामायण है, सबके मोरल सारांश को निचोड़कर और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में लिख दिया है। केवल मानस जी को यदि पढ़ लिया जाए तो सभी सदग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मानस जी की महत्ता है। अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए लिखा। क्यों लिखा? स्वांतः सुखाय। मैं कथा सुना रहा हूं आपको, यदि कथा गाते गाते मुझे आनंद नहीं मिल रहा है तो आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं अपने को पहले आनंदित कर रहा हूं तब मैं सुना पा रहा हूं। आप तो बहुत सारे लोग हैं। मैंने जीवन में एक कथा ऐसी भी की है कि मैं कमरे से फोन करके पूछता था इन लोगों से, बाबू 2-3 लोग आ गए हैं। पूछता था इन लोगों से, बाबू 2-3 लोग आ गए हैं। बहुत बड़ा हॉल दिल्ली में, 2013 की बात है। कितने लोग? 2-3 लोग। हम हैं, सज्जन हैं, सबके भीतर गोस्वामी जी को श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। इसीलिए करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको गोस्वामी जी ने वंदन किया, भगवान के नाम को वंदन किया। किसको? भगवान के नाम को। देखिए, हम और आप जहां जी रहे हैं, कहां? कलयुग में 4 युग हैं। कितने युग हैं? नाम याद है आप लोग को? बताओ बताओ बताओ। पहला युग बताओ। फिर बच्चों से पूछ रहा हूं, घबराओ मत। सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ठीक? 4 युग में से हम और आप कलयुग में। भाई क्यों खराब है? अच्छा, सतयुग बहुत अच्छा था, उससे हमारा आपका क्या फायदा है? क्या हम लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे? दूसरे की कोठी यदि 10 करोड़ की हो, उससे हमको क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है? उसकी कोठी तो उसके काम आएगी ना। हमारे लिए तो झोपड़ी ही कोठी के बराबर है हो, जो हमको रात्रि में विश्राम करने का स्थान प्रदान करती है, वो घर सबसे अच्छा है। और क्षमा करिएगा, माता जी लोगों को पूरी दुनिया घुमा दीजिए, 5 स्टार में नहीं 7 स्टार होटल में रख दीजिए, घुमाइए, वर्ल्ड टूर कराइए। जब 1 महीना घूमने के बाद घर में पहुंचती हैं माता जी लोग, अब बिस्तर पे जाती हैं, कहती हैं अब जाके सुकून मिला। अरे 7 स्टार होटल में सुकून नहीं मिला, कहां कहां घुमा दिए, सुकून नहीं मिला, सही में नहीं मिला। क्यों? जो अपना होता है ना तो होने वाला नहीं है। यही तो समझना है, यही समझना है माई बाप की सुकून यदि चाहते हैं तो जो अपना है वही सुकून देगा। उधार वाला और बहाड़े वाला सुकून देने वाला नहीं है। अपना जो है, हमको आपको कलयुग प्राप्त हुआ है। और मैं कहता हूं कल जुग समजुग आन नहीं। गोस्वामी जी बोले कब? जो नर कर मनुष्य यदि विश्वास कर ले विकास बाबू, तो कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं है।
क्या लाभ है महाराज इस युग में? केवल और केवल गाय राम गुण गण विमला भव तर प्रयास। इतनी अद्भुत महिमा है। युग सतयुग, सतयुग में भगवान का दर्शन यदि करना हो तो मनुष्य को हजारों हजार वर्ष तपस्या करना पड़ता था। कितना? हजारों हजारों वर्ष। सतयुग के बाद त्रेता आया तो थोड़ा और इजी किया गया, सरल। त्रेता में भगवान का दर्शन करना हो, यज्ञ करिए, निष्ठा पूर्वक विधान पूर्वक यज्ञ करिए, भगवान मिल जाएंगे। दशरथ जी को यज्ञ से ही तो भगवान मिले हैं। त्रेता के बाद द्वापर हुआ और हल्का किया गया। द्वापर में यज्ञ से भी नहीं, तपस्या से भी नहीं, पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लीजिए, ठीक ना? जब कलयुग आया तो कलयुग का जीव और आलसी हो गया। कलयुग न पूजा कर सकता है, न तपस्या कर सकता है। यज्ञ करने जाएगा, पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा किए पड़ा है। न हाथ धोया, न पांव धोया, न मुंह धोया, जहां से आया स्वाहा। आदमी व्रत करता है, क्षमा करिएगा, एक आदमी रात को एकादशी व्रत किया एक दिन और उसी दिन रात को 1 बजे समोसा खा रहा था। मैंने पूछा, भैया आप तो एकादशी व्रत की, एकादशी खत्म खत्म 12 बजे रेलवे का टाइम टेबल बदलता है। हो अपने सनातन धर्म का समय सूर्योदय के बाद बदलता है। तो कलिकाल का जीव न पूजा कर सकता ठीक से, पूजा आरती घुमाएगा, उसी में फोन से बतियाएगा, भगवान को होल्ड पे रख देता है। वो आरती घुमाते घुमाते घंटी बजी, भगवान रुको, तुम लोड करा दो, पहुंचा दो, फिर आरती शुरू। हम न पूजा कर सकते हैं, न आप भोग लगा सकते हैं। आदमी भगवान को भोग अपने भाव से, आज मालपुआ खाने का मन करा, भोग लगाओ, खाना तुमको, भगवान को भोग लगाओ। अरे हम तो कलकत्ता में एक जगह है